हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है किनशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में। किनशिप बेसिकली होती है जो भी हमारी रिश्तेदारी में जो लोग होते हैं, हमारे मामा चाचा ताऊ नाना नानी, ये किनशिप हो जाती है। कास्ट तो हम लोग भाई अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, है ना। आपकी एक कास्ट है, मेरी एक कास्ट है, सबकी एक कास्ट होती है, बाय बर्थ होती है कास्ट। एंड एक क्लास होती है, एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन जिससे हम बिलोंग करते हो। हम सबके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में, यानी कि जो 600 BCE से 600 CE के बीच में जो सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही थी, किस तरह से इमर्ज हो रही थी, क्या वहाँ की किनशिप थी, किस तरीके से कास्ट सिस्टम था, है ना। ये सब हमें जानना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था, हमने यही टाइम पीरियड लिया था ना 600 BCE से 600 CE का। लेकिन उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस हो रहे थे। इकोनॉमिक चेंजेस जैसे कि एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, है ना। पॉलिटिकल लाइफ में जो चेंजेस हो रहे थे जैसे कि महाजनपदास इमर्ज हो रहे थे अलग अलग। फिर धीरे धीरे जो मगध महाजनपद है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, देन मौर्यन एम्पायर इमर्ज होता है। तो बहुत सारे चेंजेस हमने देखे थे, राइट। और इन चेंजेस में से कुछ चेंजेस ऐसे थे जिन्होंने सोसाइटीज़ को भी इन्फ्लुएंस किया। अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर इकोनॉमिक चेंज होगा, अगर किसी के पास पैसा आएगा तो सोसाइटी में उसका स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है ना। तो सोसाइटी में भी चेंज आने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस जो एग्रीकल्चर था उसका एक्सटेंशन हो रहा था। हमने देखा था एग्रीकल्चर की नई नई स्ट्रेटजीज आ रही थी, जैसे कि प्लो से एग्रीकल्चर करना, अलग अलग इरिगेशन की बात हो रही थी। हमने ट्रांसप्लांटेशन भी समझा था, है ना। तो इन सारी टेक्निक से जो एग्रीकल्चर था वो एक्सटेंड होता जा रहा था। तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे फॉरेस्टेड एरियाज में भी चला जाता है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, घने जंगल, ठीक है। अब उन घने जंगल में रहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो ट्रेडिशनली वहाँ पर बहुत सालों से रहते चले आ रहे हों। तो जब वो एग्रीकल्चर उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स तक पहुंचा तो उनकी लाइफ भी चेंज हुई, उनकी भी एक अर्निंग का सोर्स उन्हें मिल गया, है ना। नेक्स्ट जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे वो एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप के रूप में इमर्ज होकर आ गए। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जैसे कि कोई कुछ क्राफ्ट बना रहा हो, कोई पॉटरी बनाता होगा, कोई क्लोथ्स बनाता होगा, कोई फुटवेयर, अलग अलग चीज़ें जो बनाते थे। फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो एक सोशल ग्रुप में इमर्ज हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्या इस सबसे ऐसा होगा कि वेल्थ जो है वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर किसी के बीच में, सभी लोग बराबर होते हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। लोगों के बीच में वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल रहता है। किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर होता है, राइट। तो इस डिफरेंस ने क्या कर दिया, इस डिफरेंस ने सोशल डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए बहुत ज़्यादा, कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गई, एक पर्टिकुलर क्लास बहुत ज़्यादा पुअर हो गई। और ये जो सारे चेंजेस चल रहे थे, ये जो प्रोसेस चल रहे थे सोसाइटी में चेंज होने के, इनको समझने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो अलग अलग टेक्स्ट हमें मिले हैं, जो ग्रंथ वगैरह मिले हैं ना पुराने टाइम के, उससे भी इन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस। तो कुछ टेक्स्ट में जो है वो सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स भी आते हैं। नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, कि एक पर्टिकुलर इंसान को किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना होगा। तो वो नॉर्म्स कुछ टेक्स्ट में डिस्क्राइब होते थे। कुछ टेक्स्ट ऐसे होते थे जो बहुत सारे सोशल सिचुएशंस हुआ करती थी, सोशल प्रैक्टिसेस बहुत सारी हुआ करती थी, उनको डिस्क्राइब करते थे। एंड कभी कभी जो है उन पर कमेंट भी कर दिया करते थे। कमेंट जैसे कि कोई अगर सोशल प्रैक्टिस की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है, ये होती क्या है, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, है ना। इस तरीके की कमेंट की जाती थी। और जो टेक्स्ट बुक हैं उनके साथ साथ हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी तो मिली थी ना। तो उन इंस्क्रिप्शन में हम कुछ सोशल एक्टर्स की ग्लिम्स भी देखेंगे, उनकी एक झलक भी देखेंगे। सोशल एक्टर जैसे कि एक्टर क्या होता है, एक्ट करने वाला। तो सोशल एक्टर क्या होगा, जो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हमें ऐसे कई सारे सोशल एक्टर देखने को मिल जाते हैं अलग अलग इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि हर एक टेक्स्ट में और हर एक इंस्क्रिप्शन में जो लिखी जाती थी उनमें एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता था। अब सीधी सी बात है, कोई एक
इंसान जो है किसी बुक को लिखेगा तो वो जो लिख रहा है वो अपनी सोच को ही तो उस बुक में लिखेगा ना। अभी जैसे आप कुछ लिखो या किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपके माइंड में जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है वही तो उस आंसर में दिखेगा ना। तो इसी तरह से जो पहले टेक्स्ट लिखे गए, जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाई गई, उनमें जो सोशल कैटेगरीज थी उनके पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बायस हो सकते हैं। किसकी तरफ बायस होंगे? ये जिन्होंने इसे लिखवाया है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हु कंपोज्ड व्हाट, यानी कि किसने पहली बात तो, और क्या कंपोज किया है एंड किसके लिए कंपोज किया है। हमें ये तीन बातें ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी, तभी हम जान पाएंगे कि ये जो पर्सपेक्टिव है वो सही है भी या नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही जो टेक्स्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसे भी समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एंड जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता था, उसके क्या तरीके हुआ करते थे। सर्कुलेट मीन्स कि उसका प्रचार प्रसार कैसे होता था, लोग उसके बारे में कैसे जाना करते थे। आज के जैसा थोड़ी ना था कि इंटरनेट हो, आज तो कुछ भी हो इंटरनेट पर डाल दो। लेकिन ये 600 BCE में, 600 CE में किस तरह से हुआ करता था ये हमें जानना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब जब हम टेक्स्ट का केयरफुली यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट जो हैं वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो सोशल हिस्ट्रीज रही है ना उनको शेप करने में कुछ एटीट्यूड्स थे, कुछ प्रैक्टिसेस थी, उनको हम एक साथ रख सकते हैं। तो उन्हें एक साथ जोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं ये जो टेक्स्ट हमें मिले हैं। अब बहुत देर से टेक्स्ट 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 कर रहे हैं हम, तो एक एग्जाम्पल भी तो लेना चाहिए ना। तो अगर हम महाभारत पर फोकस करते हैं, महाभारत क्या है पहले तो ये जान लें। तो ये एक कोलोजल एपिक है, यानी कि एक बहुत बड़ा एक महाकाव्य है। और प्रेजेंट में इसमें 1 लाख वर्सेज हैं। वर्सेज मतलब श्लोक होते हैं छोटे छोटे, तो इसमें 1 लाख वर्सेज हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में। और महाभारत में जो है वो एक वाइड रेंज की सोशल कैटेगरीज को, सोशल सिचुएशंस को दिखाया गया है इसमें। तो ये जो महाभारत है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का रिचेस्ट टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट ये भी है। ठीक है, और पता है महाभारत को कंपोज होने में लगभग 1000 साल लगे, यानी कि लगभग 500 BCE से लेकर 500 CE तक, 1000 सालों तक इसमें जो है वो राइटिंग्स होती रही, वर्सेस इसमें लिखे जाते रहे, तभी तो आज जो है वो 1 लाख वर्सेस हैं इसमें। एंड कुछ स्टोरीज इसकी ऐसी थी जो महाभारत के लिखे जाने से पहले ही सर्कुलेशन में थी, यानी कि लोग उन स्टोरीज के बारे में जानते थे और उन्हें बाद में लिखा गया है महाभारत में। ठीक है, तो महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन स्टोरी है, वो 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स के बारे में है। यानी कि जो कजन्स हैं, जो भाई हैं, उनके 2 ग्रुप्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़े थे महाभारत में? एक साइड थे कौरवास एंड एक साइड थे पांडवास। ठीक है, तो थे कौन? ये भाई भाई थे, ये कजन्स थे, ये आपस में लड़ रहे हैं महाभारत में। ये मेन इसमें दिखाया गया है। तो जैसे ये फोटो है ना, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? ये वॉर ही तो दिखाई जा रही है। यहाँ पर कुछ घोड़े हैं, ये धनुष चला रहे हैं। तो ये एक टेराकोटा स्कल्पचर है। टेराकोटा मतलब जो बर्न्ट क्ले होती है, यानी कि जो पकी हुई मिट्टी होती है, उसका स्कल्पचर बना दिया, मूर्ति बना दी। अब इसमें एक सीन दिखाया गया है, महाभारत से ही लिया गया है उस सीन को। और ये जो स्कल्पचर मिला है ना, ये वेस्ट बंगाल से मिला है, लगभग 17th सेंचुरी का है ये जो सीन है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि महाभारत सिर्फ एक टेक्स्ट के रूप में फेमस नहीं थी। लोग इसको सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में नहीं लेते थे। इसकी जो स्टोरीज हैं, उनकी पिक्चर्स बनाई गई, उनके स्कल्पचर्स बनाए गए, ये हम देख सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारी महाभारत है, इसमें जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे, ये किस तरह से बिहेव करेंगे, इनका क्या बिहेवियर रहेगा, इनके नॉर्म्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं। यानी कि इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनके रूल्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं। अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, उसके रूल्स भी महाभारत में मेंशन हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सामने सवाल ये है कि क्या सभी लोग इन रूल्स को हमेशा ही फॉलो करते थे या कभी तोड़ते भी थे? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ओकेजनली, यानी कि कभी कभी ही, हमेशा नहीं। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं ना इस महाभारत के, जैसे कौरव और पांडव, 2 भाइयों के ग्रुप हो गए, तो ये लोग कभी कभी इन नॉर्म्स को फॉलो करते थे और कभी कभी तोड़ देते थे। तो ये जो नॉर्म्स के साथ में कंफॉर्मिटी है, यानी कि नॉर्म्स को फॉलो करना, उन्हें मानना, एंड उनसे डेविएशन होना, यानी कि उन्हें तोड़ना, ये हमें क्या सिग्निफाई करता है?
ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। यानी महाभारत सिर्फ एक आइडियल रूल बुक नहीं है, ये हमें दिखाती है कि जो लोग थे वो कभी कभी रूल्स फॉलो करते थे और कभी उन्हें तोड़ देते थे। एग्जाम्पल के लिए कौन सा रूल उन्होंने तोड़ा, जैसे शादी के रूल जो होते थे। तो एक एक बुक और थी धर्मशास्त्र नाम से, ठीक है। तो धर्मशास्त्र ये बताती है कि अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन महाभारत में हमें कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पर लोगों ने इन रूल्स को तोड़ा है, यानी कि उन्होंने अपने गोत्र के अंदर शादी की है। तो इसी से हिस्टोरियंस को समझ आता है कि सोसाइटी में आइडियल नॉर्म्स और रियल प्रैक्टिस जो थी वो हमेशा एक जैसी नहीं थी। यानी कि जो नॉर्म्स बना दिए गए, जो रूल्स बना दिए गए, ज़रूरी नहीं है कि जो रियल प्रैक्टिस हो रही है वो उसी के जैसी हो। लोग रूल्स को तोड़ते भी थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर को हेडिंग वाइज जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आप सभी को समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसी के साथ में है करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।